बकरी की जेर गिराने और बच्चेदानी की सफाई के लिए ये एक दवा आप अपनी बकरियों को पिला दें। यदि आपकी बकरी की जेर नहीं डाली, यदि जैसे बकरी ने बच्चा दे दिया, बच्चा डालने के बाद में जिस प्रकार से यदि जेर नहीं डालती हैं तो उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि जेर का कुछ भाग यदि रह गया है बच्चेदानी में तो उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या बच्चेदानी व गर्भाशय में संक्रमण है जिसकी वजह से आपकी बकरियां मटमेला डिस्चार्ज डालती रहती हैं, मवाद रूपी डिस्चार्ज डालती हैं, उसमें दुर्गंध सी आती है। और कई बार यदि आपकी बकरियां हीट में आ जाती हैं लेकिन गर्भ नहीं ठहर पाती हैं, कहने का मतलब है कि हीट में आ जाती हैं, डिस्चार्ज मटमेला सा डालती रहती हैं, तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वह कौन सी दवा आती है, उसका कितना उपयोग करना है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर भी सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि आपकी बकरी में जेर यदि नहीं डालती है, सबसे पहले यदि आप वैसे तो आपको जो बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं, उस तरह की दवा अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी यदि आपकी बकरियों की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के तुरंत बाद, जैसे यदि आपकी बकरी ने बच्चा दिया, बच्चा देने के तुरंत बाद वह दवा आप उन्हें दे देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि जेर बहुत आसानी से गिर जाती है। रही बात इसका फ़ायदा ये है कि आपकी बकरियों की बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं रहेगा। इन्फेक्शन नहीं रहेगा तो जो दूध देने वाली बकरियां उनकी दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, सही समय पर हीट में भी आएंगी, और जब हीट में आएंगी तो गर्भ भी ठहर जाएंगी। इस दवा का ये और भी एक बेनिफिट है। तो इसके लिए जो एक दवा आती है जिस प्रकार से इनवेलोन आती है, जो DS जो नेचुरल की आती है इनवेलोन, आप इस एक दवा का उपयोग अपनी बकरियों में करा सकते हैं। जो आपको दिख रही है इनवोलोन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, इसका उपयोग आप अपनी बकरियों में करवाएं। आयुर्वेदिक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी बकरियों में देगी। तो जब यदि आपकी बकरियों ने यदि बच्चा दिया है तो बच्चा देने के बाद में आपको क्या करना है कि अपनी बकरियों को 50 ml यानी 50 ml आप अपनी बकरियों को ये पिला दें। 50 ml पिला दिया तो ये 50 ml पिलाने के बाद में क्या करना है कि आपको 2 से 3 घंटे तक आपको रखना है कि आपकी बकरी जेर डाल दे। यदि 2 से 3 घंटे बाद में यदि आपकी बकरी जेर नहीं डालती है या नहीं गिराती है तो आपको 2 से 3 घंटे बाद में 50 ml एक और पिला दें। सिर्फ आप 100 ml आपको पिलानी, यानी 50 ml एक बार पिला दी, 2 से 3 घंटे बाद में 50 ml पिला दी। उसके 2 घंटे के बाद में यदि आपकी बकरी जेर डाल देती है, बहुत अच्छी बात है, और गिरा भी देती है। और फिर आपको क्या करना है कि फिर दूसरे तीसरे दिन आपको क्या करना है कि 50 ml सुबह, 50 ml शाम, इस तरह से आप अपनी बकरियों को 2 से 4 दिन ये दवा आप अपनी बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। ये एक नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट बकरियों में करेगी नहीं। बकरियों की बच्चेदानी की पूरी सफाई कर देगी, जेर का कुछ भाग अंदर नहीं रहेगा। बकरियों में दूध इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार दूध नहीं बढ़ पाता है तो ये दूध की मात्रा भी बढ़ा देगी। साथ में बकरियों में जिस प्रकार से यूट्रस इन्फेक्शन, गर्भाशय में संक्रमण, इस तरह की दिक्कतें हैं वह भी आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस इनवोलोन का उपयोग आप अपनी बकरियों में करा करके, चाहे भेड़ हो या बकरियां हो, दोनों में आप इसका उपयोग करा सकते हैं और आप अपनी बकरियों को सेफ एंड सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आपकी बकरियां सेफ रहें। किसी तरह का कोई वेजाइनल इन्फेक्शन होने की वजह से कई अदर तरह के सेकेंडरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बकरियों में देखने को ना मिले। तो इस दवा से बहुत ही अच्छे फायदे आपकी बकरियों में देखने को मिले। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक